हर रोज हर पल समय के सांचे में ढलती है कोई खबर। हर खबर आप तक पहुंचाएगा जन जागरूकता मीडिया, सरोकार अभिव्यक्ति की आजादी का, पैरोकार निर्भीकता और सच्चाई का। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सूक योल ने मंगलवार को अचानक देश में मार्शल लॉ का ऐलान कर दुनिया भर को चौंका दिया। राष्ट्रपति के ऐलान के थोड़ी देर बाद ही वर्दीधारी सैनिकों को संसद के अंदर घुसते देखा गया। हालांकि देश में मार्शल लॉ बस कुछ घंटे तक ही रह पाया। राष्ट्रपति के इस फैसले से साउथ कोरिया में राजनीतिक भूचाल आ गया। संसद के विपक्ष के साथ साथ योल की अपनी पार्टी के नेताओं ने भी इस उनके फैसले की खूब आलोचना की। इसके बाद विपक्ष के प्रभाव वाली संसद ने वोटिंग कराकर मार्शल लॉ को खारिज किया। वहीं अब ये सवाल उठ रहा है कि राष्ट्रपति ने अचानक इस तरह का फैसला क्यों लिया और उनके फैसले के पीछे कहीं उनकी पत्नी तो जिम्मेदार नहीं है। राष्ट्रपति यून सूक और उनकी पत्नी पर भ्रष्टाचार और घोटाले के कई गंभीर आरोप है। यही वजह है कि हाल ही में उनके अप्रूवल रेटिंग में भी भारी गिरावट आई। मई 2022 में पीपल पावर पार्टी के यून सूक योल काफी कम अंतर से चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बने, लेकिन उनके 2 साल के कार्यकाल में ही लगे घोटालों के आरोप की वजह से उनकी पार्टी अप्रैल में हुई आम चुनाव में जीत हासिल नहीं कर पाई। इन चुनावों में विपक्ष ने पीपल पावर पार्टी को मात देकर संसद में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया। से राष्ट्रपति के सामने कई चुनौतियां पैदा हो गई। इसके अलावा वो अपनी निजी समस्याओं से परेशान हैं। पिछले महीने उन्होंने अपनी पत्नी से जुड़े विवादों के लिए राष्ट्र के नाम एक टेलीविजन संबोधन में माफी मांगी थी, जिसमें कथित तौर पर एक लग्जरी डियोर हैंडबैग लेने के अलावा स्टॉक में हेरफेर करना शामिल था। साथ ही उन्होंने अपनी पत्नी की गतिविधियों की जांच की मांग को भी खारिज कर दिया। फर्स्ट लेडी के खिलाफ यह कोई पहला मामला नहीं था, बल्कि वह कथित तौर पर टैक्स का भुगतान न करने, स्टॉक की कीमतों में हेरफेर करने, आर्ट एग्जीबिशन की मेजबानी के लिए रिश्वत लेने और अपने रेज्यूमे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए पहले ही विवादों में आ चुकी थी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने 2 साल के कार्यकाल में 12 कानून को वीटो किया है। खास बात यह है कि इसमें एक ऐसा बिल भी शामिल है जो उनकी पत्नी के खिलाफ आरोपों की जांच करने के लिए था। वहीं संसद में पीपल पावर पार्टी के पास बहुमत न होने के चलते यह साफ हो गया कि विपक्ष उनके विधेयकों को पारित करने के लिए तैयार नहीं है। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब विपक्ष ने सरकार के प्रस्तावित 677 ट्रिलियन वॉन बजट के करीब 4.1 ट्रिलियन वॉन की कटौती कर दी। यही नहीं, हाल ही में विपक्ष ने फर्स्ट लेडी के मामलों की जांच करने में विफल रहने के लिए कैबिनेट सदस्यों और कई शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ महाभियोग चलाने का भी प्रस्ताव रखा, जो राष्ट्रपति के मार्शल लॉ लगाने के कदम के पीछे सबसे बड़ी वजह माना जा रहा है। राजनीतिक टिप्पणीकार किम जुनील के मुताबिक मार्शल लॉ का ऐलान संसद में सियोल सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट प्रोसिक्यूटर ऑफिस के मुख्य प्रोसिक्यूटर और ऑडिट एंड इंस्पेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष पर राष्ट्रपति की पत्नी पर मुकदमा चलाने में उनकी विफलता के लिए महाभियोग लगाने से ठीक पहले की गई थी। उनका मानना है कि दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हैं और उनकी शक्ति खतरे में है। वह ऐसे व्यक्ति है जो अचानक ही फैसले करते हैं और अक्सर क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए उनके आसपास कोई ऐसा नहीं है जो उन्हें सलाह दे सके। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस